Hello everyone, welcome to our YouTube channel Gyan Mimamsa. I Arun Gupta wish you a very happy new year and I hope this new year brings a lot of happiness, success and prosperity in your lives. इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे हमारी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की वीडियो सीरीज। इस सीरीज में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन एज अ होल, ठीक है, एंड देन फिर इसके डिफरेंट पार्ट्स को हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे हाउ टू प्रिपेयर। आई विल बी ब्रिंगिंग स्मॉल वीडियोस, ठीक है, जिसमें हम बुक्स, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, ठीक है, इसके अलावा होल सिलेबस इंक्लूडिंग ईच सब्जेक्ट को हम डिकोड करेंगे और देखेंगे कि और उनके आंसर्स कैसे लिखते हैं, प्रीलिम्स में क्या चीजें होती हैं जिनको हम स्पेसिफिकली ध्यान में रख सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे और साथ में हम करंट अफेयर्स के भी कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे फॉर द एग्जामिनेशन 2020 एंड 2021, ठीक है। और कोशिश ये रहेगी कि हम जितने भी एग्जाम होते रहेंगे यूपीएससी के, उनके क्वेश्चन पेपर को भी एनालाइज करेंगे ताकि हम थोड़ा सा देख सकें कि हाउ द पैटर्न इज गोइंग ऑन राइट नाउ, ठीक है। तो टू स्टार्ट विद, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है वो हर साल अराउंड 900 to 1000 वैकेंसीज डिक्लेयर करती है टू फिल अराउंड 24 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट्स, ठीक है। तो 24 तरह की पोस्ट के लिए अराउंड इतनी वैकेंसीज होती हैं हर साल, सॉरी। तो इसके बाद देखते हैं कि नोटिफिकेशन कब होती आती है और कैसे अप्लाई करते हैं, कब कब एग्जाम होता है, ठीक है। तो जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी में आउट होती है। 2021 की जो नोटिफिकेशन है वो 10th फेब को आउट होगी, ठीक है। और जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो 27 जून को होगा, ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है 2020 एग्जामिनेशन जो है उसका नोटिफिकेशन तो फेब में ही आया था, 12 फेब में, बट ड्यू टू कोविड इसका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो 4 अक्टूबर को हुआ था और जो मेंस एग्जामिनेशन है ये अभी 8 जनवरी से स्टार्ट होगा। इन जनरल प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होता है वो मई जून में होता है, जैसे कि 2021 का 27 जून से है, और मेंस एग्जामिनेशन जो सितंबर एंड अक्टूबर में होते हैं, तो जैसा कि 17 सितंबर से स्टार्ट है 2021 का मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसी के साथ पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, इसका जो थर्ड स्टेज है वो जनरली जितने भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं अराउंड 2200 के अराउंड स्टूडेंट्स को ये इंटरव्यू के लिए, जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं, उसके लिए कॉल किया जाता है और इसको अराउंड 2 से ढाई महीने लग जाते हैं इंटरव्यू को कंप्लीट होने में, और इंटरव्यू कंप्लीट होने के 2-3 दिन में फाइनल रिजल्ट आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्कीम रहती है एग्जामिनेशन की, ठीक है। इसको आगे डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए एलिजिबिलिटी में सबसे पहले विल लुक एट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो डिग्री चाहिए फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, लेकिन यूनिवर्सिटी जो है दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड और इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर, या तो पार्लियामेंट से या किसी स्टेट के अंडर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चाहिए, उसकी डिग्री होनी चाहिए। इवन इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड द डिग्री और आप फाइनल ईयर में हैं और आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो फिल होता है जनरली अगस्त में, अगर जून में एग्जाम हो तो मींस कि अगर अगस्त से पहले आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट अगर डिक्लेयर हो जाता है अगस्त ऑफ द ईयर, जिस ईयर में आपने अपीयर होना है, तो यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। एज, कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड एटलीस्ट 21 इयर्स। जनरल कैटेगरी के लिए 21 to 32 इयर्स है, दैट इज द एज लिमिट। और एज का जो क्राइटेरिया है दैट इज 1st of August of the year of application। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग 2021 में अगर अपीयर होना चाहते हैं तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है दैट शुड बी बिटवीन 2nd August 1989 टू 1st August 2000। अगर आपकी एज इस आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसके बीच में कहीं है तो यू आर एलिजिबल फॉर 2021 एग्जामिनेशन प्रोवाइडेड यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी। एज रिलैक्सेशन अवेलेबल है। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए इट इज 3 इयर्स, SC STs के लिए इट इज 5 इयर्स, एंड देयर आर सम अदर रिलैक्सेशंस फॉर एक्स सर्विसमैन एंड कुछ और हैं। अगर आप में से किसी को करना है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कीजिएगा एंड आई विल रिप्लाई।
sorry, there are number of attempts, there are 6 number of attempts for general category. जो OBC है उसके लिए +3, टोटल 9 अटेम्प्ट्स, एंड SCs एंड ST के लिए कोई अटेम्प्ट्स की लिमिट नहीं है, देयर एज इज 37 इयर्स, ठीक है। तो ये सब थी रिलैक्सेशंस, ठीक है। सभी इंडियन नेशनल्स कैन अप्लाई, कुछ रिलैक्सेशंस रिगार्डिंग कंट्री ऑफ रेजिडेंस और सिटीजनशिप भी है, नेपाल के, भूटान के रेजिडेंट्स को भी कुछ छूट मिली हुई है। इफ यू आर फ्रॉम देयर देन यू कैन कमेंट एंड आई विल रिप्लाई, ठीक है। अब बात करते हैं सर्विसेज। As I told, there are 24 different types of services, around 900 to 1000 vacancies. So these are one of the most prestigious services, ठीक है। तो ये सर्विसेज हैं IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज इन इनकम टैक्स, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज एक्साइज एंड कस्टम्स, इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विसेज, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज, इंडियन रेलवे ट्रैफिकिंग सर्विसेज, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज, असिस्टेंट कमिश्नर इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेज, इंडियन पोस्टल सर्विसेज, इंडियन इंडियन ट्रेड सर्विसेज, इंडियन पोस्टल एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विसेज, इंडियन सिविल लॉ सर्विसेज, इंडियन कंपनी लॉ सर्विसेज, सॉरी, आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर। ये दैनिक्स जो होता है दैट इज दिल्ली अंडमान निकोबार एंड अदर यूटी सिविल सर्विसेज। तो इससे जो बनते हैं STM, इक्विवेलेंट टू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके इक्विवेलेंट होती है दैनिक्स, और दैनिक्स में बनते हैं DSP, ठीक है। जैसे स्टेट में पुलिस सर्विसेज या स्टेट सर्विसेज से जो पुलिस वाले उसमें जाते हैं DSP बनते हैं, पुलिस सर्विसेज में, स्टेट पुलिस सर्विसेज में, पुडुचेरी सिविल सर्विसेज, पुडुचेरी पुलिस सर्विसेज। सो ये 24 टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैं जो इसके थ्रू वैकेंसीज फिल होती हैं। अब 3 स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन होता है। देयर इज वन स्टेज दैट इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है। दिस इज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, इसके जो मार्क्स हैं वो काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। देन द सेकंड स्टेज इज मेंस एग्जामिनेशन, एज वी डिस्कस्ड, ये सितंबर में होता है। 2021 का 17 सितंबर से है, 9 पेपर होते हैं और इट रन्स फॉर अराउंड लाइक 9 डेज, जिसमें 5 दिन एग्जाम होता है और बीच में 4 छुट्टियां होती हैं। एंड लास्ट इज पर्सनैलिटी टेस्ट। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज 27 जून 2021. So we have around 5.5 months to prepare for this preliminary examination, ठीक है। इसके बाद प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दैट प्रीलिम्स, इट हैज 2 पार्ट्स, ठीक है। वन इज जनरल स्टडीज, दूसरा इज CSAT, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसको GS पेपर 1 बोलते हैं, इसको GS पेपर 2 बोलते हैं। GS पेपर 2 CSAT इज क्वालिफाइंग ओनली, 2015 से इट इज ओनली क्वालिफाइंग। दैट मीन्स कि इसमें 200 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें आपको 33% मार्क्स, दैट इज 66 मार्क्स लेने हैं ओनली। इसका डिटेल्ड सिलेबस हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जनरल स्टडीज पेपर 1, दिस इज द पेपर जिससे कि कट ऑफ डिसाइड होती है, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें जो है ऑलमोस्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से 10, 11, 12 टाइम्स जो टोटल वैकेंसी है उतने स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर 900 अगर वैकेंसी है तो 10,000 के अराउंड स्टूडेंट्स दे क्वालिफाई द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। सो दैट इज द कट ऑफ इज बेस्ड ऑन जनरल स्टडीज, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती है दोनों में, GS1 में भी और GS2 में भी, दैट इज CSAT। GS1 में 100 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स इज 200 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें 1/3 नेगेटिव होता है, दैट मींस 2 into 1/3। अगर आप एक गलत क्वेश्चन करके आते हैं तो उसके आपके मार्क्स में से 0.66 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं पर इनकरेक्ट आंसर। CSAT में भी नेगेटिव मार्किंग होती है। CSAT में होते हैं 80 क्वेश्चंस, 2.5 मार्क्स, 200 मार्क्स का पेपर, और 2.5 मार्क्स की 1/3 नेगेटिव होता है, तो दैट इज 0.83 मार्क्स। तो CSAT में अगर एक क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो उसमें 0.83 मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं। दोनों जो है 2 आवर्स ड्यूरेशन होती है दोनों की, और जनरली जो एग्जाम टाइम होता है वो मॉर्निंग 9 to 11 होता है GS1 एंड 2 to 4 होता है GS2, ठीक है।
नेक्स्ट इज सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन में टोटल 9 पेपर्स होते हैं, 2 कंपलसरी पेपर होते हैं। ये जो होते हैं दीज आर ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। एक ऐसे का पेपर होता है, 4 जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं, और ऑप्शनल पेपर एक सब्जेक्ट के 2 पेपर्स होते हैं। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि टोटल जो मेंस एग्जाम है उसमें 9 पेपर्स होते हैं, ठीक है। तो 2 कंपलसरी पेपर, एक ऐसे पेपर, 4 जनरल स्टडीज पेपर और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट। लेट्स लुक एट दीज पेपर्स, ठीक है। कंपलसरी पेपर्स आर 2, दीज आर ओनली क्वालिफाइंग इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेज। दोनों जो है 300 मार्क्स ईच होते हैं, ठीक है। एंड इसमें आपको 25% मार्क्स लेने होते हैं, दैट इज 75 मार्क्स इन ईच, ठीक है। सो इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेजेस। इंडियन लैंग्वेजेस में 22 लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं और उसमें आपको 300 मार्क्स का एग्जाम देना होता है, एंड यू नीड टू गेट 75 मार्क्स। दिस एग्जाम इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम 6 स्टेट्स। 6 स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जाम एग्जम्प्टेड है। दीज आर द 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स माइनस असम। असम को छोड़ के जो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। If you have if you belong to any of these 6 states, so you do not need to appear in the exam for Indian language. तो आपके लिए सिर्फ एक ही कंपलसरी पेपर होगा, दैट इज फॉर इंग्लिश, ओके। मूविंग ऑन, देयर इज वन पेपर फॉर एसे। ये जो है ये आपके मार्क्स जो है ये आपके मेरिट में काउंट होंगे, नॉट ओनली फॉर योर कट ऑफ बट ऑल्सो इन द फाइनल मेरिट काउंट होंगे। 250 मार्क्स का पेपर होता है। करंट पैटर्न जो है, देयर आर 2 essays you need to write और 125 मार्क्स ईच, टोटल 250 मार्क्स, ठीक है। तो अभी के पैटर्न में क्या है, दो पार्ट्स होते हैं पेपर के। हर पार्ट में अराउंड 4 to 5 टॉपिक्स दिए होते हैं, एंड यू नीड टू चूज एनी वन टॉपिक एंड राइट द essay ऑफ फ्रॉम द बोथ पार्ट। तो एक ए पार्ट में से और एक बी पार्ट में से 2 essay लिखने हैं, अराउंड 800 to 1200 वर्ड्स। जनरली ये वेरी करता है ऐसे, and 125 marks each. So 250 marks का paper is for essay. Then the general studies paper. So this is quite the lengthiest papers, मतलब 1000 marks का है। हर पेपर 250 marks का होता है, ठीक है। That is 1000 marks total. करंट पैटर्न के अकॉर्डिंग ये 3 आवर्स में लिखना होता है, और ऐसे भी आपको 3 आवर्स में ही कंप्लीट करना होता है। करंट पैटर्न के अकॉर्डिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क के, 10 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के, दैट इज 250 मार्क्स, ठीक है। ये पैटर्न है, और कभी कभी यूपीएससी 12.5 मार्क्स के 20 क्वेश्चन भी दे देती है, सो 250 मार्क्स। सो यू नीड टू राइट अराउंड 20 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स। सो टाइम का बड़ा कंस्ट्रेंट रहता है, सो यू नीड टू प्रैक्टिस राइटिंग फास्ट एंड राइटिंग एक्यूरेटली, ठीक है। जनरल स्टडीज पेपर 4, दिस इज एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। इट इज बिट डिफरेंट, इसका पैटर्न जो है थोड़ा अलग रहता है। देयर आर जनरली 12 और 13 क्वेश्चन इनटू 10 मार्क्स, 120 और 130, और फिर 6 केस स्टडीज आती है 20 या 25 मार्क्स की। सो दिस इज आल्सो 120 और 130, 250 मार्क्स। सो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी पेपर सेपरेटली विद देयर डिटेल्ड सिलेबस इन आवर अपकमिंग वीडियोस, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑप्शनल सब्जेक्ट। So there are around 25 plus 23. There are 48 optional subjects जो कि यूपीएससी अलाउ करती है to choose any one of these 48 subjects. One of any of these 48 subjects. और जो भी सब्जेक्ट आप चूज करोगे उसके 2 पेपर्स होंगे 250 मार्क्स के। ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2। मतलब सब्जेक्ट एक ही चूज करना, उसके 2 पेपर होंगे 250 मार्क्स ईच, सो 500 मार्क्स, ठीक है। So this is the optional subject. Optional में होते हैं 25 subjects plus 23 languages, जिसके के लिए लिटरेचर आप पढ़ सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। 23 languages कौन से? 22 the constitutional languages plus English. So total 23 languages literature plus 25 other subjects are there, including lot of subjects like history, polity,
not only humanities but also science subjects, chemistry, botany, zoology, physics, also engineering subjects, medicine subject, everything is included, agriculture के subjects. तो उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है और आउट ऑफ दिस 25 और दिस 23 48. ठीक है. अगेन एक पेपर जो होगा, एक सब्जेक्ट के दो पेपर और 250 मार्क्स ईच, तो 500. सो अगर हम टोटल बात करें तो 250 का ऐसे, 1000 जीएस एंड 500 ऑप्शनल, 1750 मार्क्स. दिस इज टोटल मेंस जो कि आपके काउंट होते हैं फॉर योर मेरिट, प्लस 300 के दो कंपलसरी पेपर 600, दीज आर जस्ट फॉर क्वालिफाइंग, आपको 75 मार्क्स देने हर एक में. ठीक है. एंड देन आफ्टर 1750 मार्क्स का मेंस, जब मेंस क्वालिफाई हो जाता है तो अराउंड 2000 टू 2300 कुछ इतने स्टूडेंट्स का जनरली मेंस क्वालिफाई होता है. सो इन सबका जो है पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, दैट इज फॉर 275 मार्क्स. सो टोटल जो फाइनल रिजल्ट है दैट इज आउट ऑफ 2025 मार्क्स. ठीक है. सो आफ्टर पर्सनैलिटी टेस्ट द टोटल मैक्सिमम मार्क्स इज दिस. ठीक है. सो लेट्स लुक एट सम कट ऑफ ट्रेंड्स. प्रीलिम्स का जो है, आई विल जस्ट टॉक अबाउट द जनरल एंड यू कैन लुक एट द अदर्स आल्सो. प्रीलिम्स है 2017 में 105.34, 18 में 98, 19 में 98. सो इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी 100 प्लस माइनस 5 ऑलमोस्ट, दिस इज द कट ऑफ. और बाकी कैटेगरीज में भी डिफरेंस देखिए बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत स्टार्क डिफरेंस नहीं है. ठीक है. सो विच एवर कैटेगरी यू बिलोंग टू, सबको अपनी कैटेगरी में पूरी मेहनत ही करनी पड़ती है. एवरीवन हैव टू वर्क रियली हार्ड टू प्रिपेयर. क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4 लाख लोग जो अपीयर होते हैं और ओनली 10,000 पीपल क्वालिफाई प्रीलिम्स. और यहाँ पे ऐसे भी लोग होते हैं जो 0.33 मार्क्स से रह जाते हैं, 0.66 मार्क्स से. इन 1 मार्क अगर हम बात करें तो 1 मार्क के गैप में देयर आर मोर देन 1000 स्टूडेंट्स. जैसे जैसे हम कट ऑफ के पास आते जाएंगे तो एक एक मार्क्स पे हजार स्टूडेंट है और टोटल देखिए आप 10,000 स्टूडेंट ही क्वालिफाई करते हैं. सो गैप इज वेरी नैरो. सो यू नीड टू वर्क रियली हार्ड for preparation also. और prelims की duration में in those 2 hours also you need to have the presence of mind. So we will talk about that strategy also in our upcoming videos. Next है देखिए कट ऑफ ट्रेंड है मेंस का पिछले 3 साल का. So मेंस का जैसे मैंने बताया था टोटल 1750 मार्क्स का होता है. 2017 में it was 809, 2018 it was 774, 2019 it was 751. ठीक है. तो देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. आउट ऑफ 750% लाइक 3%, 50 मार्क्स के अंदर अंदर लगभग सारा का सारा 3 साल की जो वेरिएशन है दैट इज, सो इट इज ऑलमोस्ट 3%. ठीक है. तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है. और अगर आप वैसे देखेंगे सो 2019 अगर बात करें तो जिसने 44% मार्क्स भी लिए हैं, राइट, सो दे क्वालिफाइड द मेंस 44%. ओके. फाइनल कट ऑफ देखते हैं. यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा. यहाँ पे देखिए 809 मार्क्स था मेंस की कट ऑफ, 774 एंड 751 मेंस की कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी. ये देखिए डिफरेंस इज 210 मार्क्स, डिफरेंस इज 208 मार्क्स एंड डिफरेंस इज 197 मार्क्स. ठीक है. तो ये देखिए ये जो मार्क्स हैं इंटरव्यू के मार्क्स 275 में से हैं. सो इफ यू जस्ट क्लियर द कट ऑफ ऑफ मेंस, ठीक है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपको फाइनल लिस्ट में नाम लेके आना. सो यू नीड टू एटलीस्ट अब 30-40 मार्क्स आपको मेंस पे लीड लेनी पड़ती है ताकि आप फाइनल लिस्ट में थोड़ा कंफर्टेबली आ जाएं. और अगर इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आते हैं तो यू कैन गेट द बेस्ट सर्विसेज और बेस्ट रैंक. ठीक है. तो इस चीज पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा. सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना वोंट बी इनफ, तो मार्क्स भी ज्यादा लेने पड़ेंगे. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. एनीथिंग एनी क्वेरी आप पोस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में. इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्ञान मीमांसा आप सर्च कर सकते हैं. और इसके अलावा आई विल पुट द इंस्टाग्राम हैंडल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक इसमें मैं शेयर कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट इन डिटेल अबाउट प्रीलिम्स सिलेबस एंड बुक्स. ठीक है. And also I'm trying to come up with current affair videos. ठीक है.
करंट अफेयर्स वीडियोस आई वोंट बी टेकिंग डेली, आई विल ट्राई कि वीकली 2 वीडियोस, एक वीडियो भी बना सकता हूँ बट एक वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, so I will try to bring 2 videos every week so that we can cover most of the important topics of the current. And इसके अलावा अगर आपका कोई भी issue है, if you want to ask anything, you can post your query in the comment box, also on the telegram channel, ठीक है, so that I can take up in the next video और also I can reply you personally, ठीक है. So I hope वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा. So all the best for your examination, all the best for your preparation. Take care. Bye. Thank you.